धन्यवाद करता हूँ। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हाँ सिस्टर, अब साउंड आ रहा है, मेरा आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यदि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो मेहरबानी से बताएं। हेलो, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। ओके, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई एक अच्छे ओहदे पर था, ये धनी था, लेकिन इसके अंदर यीशु मसीह को देखने की बड़ी जिज्ञासा थी, बड़ी ललक थी, और ये प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक धनवान के जीवन में जिस तरह से वो धनी जवान यीशु मसीह के पास आया था कि प्रभु मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जा जो कुछ तेरा है उसे कंगालों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और बाइबल बताती है कि वो इस बात से बड़ा उदास हो गया था और वो यीशु मसीह को छोड़कर चला गया। लेकिन जक्कई के जीवन में हम देखते हैं कि इसके अंदर एक बहुत प्यास थी कि वो यीशु मसीह से मिले और वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। बाइबल में हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं कि मूसा के अंदर भी परमेश्वर से मिलने की, परमेश्वर को देखने की एक बहुत बड़ी चाहत थी, बहुत बड़ी प्यास थी उसके अंदर। और उसने भी परमेश्वर से कहा था कि परमेश्वर मैं आपको देखना चाहता हूँ। और जब जक्कई के जीवन को हम देखते हैं तो वो भी यीशु मसीह को देखना चाहता था। खुदा के लोगों, ये जो प्यास है परमेश्वर से मिलने की, परमेश्वर को देखने की, ये प्यास आज परमेश्वर हर एक जीवन में ऐसी ही प्यास को चाहता है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, दाऊद कहता है कि खुदावंद जैसे हिरनी नदी के पानी के लिए तरसती है वैसे मैं तेरे लिए तरसता हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। तो परमेश्वर मनुष्य के हृदय में अपने लिए इसी तरह की प्यास को, इसी तरह के बातों को वो मनुष्य के जीवन में चाहता है। और जक्कई के अंदर इसी तरह की प्यास थी कि वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। और दूसरी बात, जक्कई यीशु मसीह से मिलना चाहता था, देखना चाहता था उसको, लेकिन एक प्रॉब्लम थी उसके साथ कि वो अपने शारीरिक बनावट के कारण से, वो क्योंकि नाटा था और वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। और ये जो उसका नाटापन था, ये यीशु को देखने में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। खुदा के लोगों, आज पाप जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है परमेश्वर तक पहुंचने में। जब तक मनुष्य अपने पापों से तौबा नहीं कर लेता, अपने गुनाहों से पश्चाताप नहीं कर लेता और परमेश्वर की उस क्षमा को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर लेता जो यीशु मसीह देते हैं। जब एक आदमी विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आता है तो परमेश्वर उसको यीशु मसीह में होकर क्षमा कर देते हैं। तो ये जो नाटापन था जक्कई के जीवन में, ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी कि वो यीशु को देख सकता या यीशु से मिल सकता। इसी तरह से पाप सबसे बड़ी रुकावट है मनुष्य के लिए
और पाप के कारण से मनुष्य जो है परमेश्वर से नहीं मिल सकता है, परमेश्वर को नहीं देख सकता है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जो इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया और उसने मानव जाति के लिए, मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और उस क्रूस के ऊपर वो बलिदान हो गया और उसने अपना कीमती लहू उस क्रूस के ऊपर मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए बहाया। और हम देखते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि व्यवस्था में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों के लिए, उसे पाप के दंड से बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया और अपने लहू को बहाया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा उस दीवार को, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में थी, वो अलग करने वाली दीवार, उस दीवार को यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा गिरा दिया। और अब मनुष्य के लिए एक मार्ग खुल गया। और ये मार्ग, यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता है। तो हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के बलिदान के लिए, उसके लहू के लिए और उस प्रबंध के लिए जो उसने मानव जाति के लिए किया कि एक पतित मानव जो पाप में पड़ा हुआ है, जिसके लिए कोई आशा नहीं है, जिसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है, वो मनुष्य परमेश्वर से यीशु मसीह के द्वारा मेल कर सकता है, वो उससे मिल सकता है, उसको देख सकता है और उस अनंत जीवन को अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। तो जक्कई ने अपने जीवन में, उसके जीवन में जो नाटापन था, जो एक बहुत बड़ी रुकावट थी यीशु मसीह को देखने के लिए, उसने एक कार्य किया कि वो किस तरह से प्रभु से मिल सकता है। हम देखते हैं कि बाइबल बताती है कि वो एक गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और गूलर का जो पेड़ होता है, गूलर की जो लकड़ी होती है, वो किसी काम की नहीं होती है, वो बहुत कमज़ोर होती है और उसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा मकानों को बनाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा वो कमज़ोर लकड़ी होती है। तो जक्कई जो है एक ऐसे पेड़ के ऊपर चढ़ गया जो अपने आप में तो कमज़ोर था, लेकिन वो उस पेड़ पर चढ़कर यीशु मसीह को देखने पाया। और हम देखते हैं कि जक्कई ने एक कोशिश करी कि वो यीशु से मिल सके, यीशु को देख सके। खुदा के लोगों, आज हमें भी प्रतिदिन ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किस तरह से प्रभु से मिल सकते हैं, हम किस तरह से प्रभु के साथ बातें कर सकते हैं, हम किस तरह से प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं। हाँ, रुकावटें आएंगी बहुत बार और वो हमें रोकेंगी कि हम प्रभु के समीपता में ना जा पाएं, लेकिन हमें जुगाड़ करके, हमें ऐसा कुछ अपने जीवन में करना चाहिए जिसके द्वारा हम प्रभु के निकटता में पहुंच सकें। क्योंकि मनुष्य की जो जिम्मेदारियां हैं, इस संसार के जो कार्य हैं, वो जीवन भर मनुष्य के साथ बने रहेंगे और काम का जो बोझ है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो हमेशा मनुष्य के साथ बनी रहेंगी। और मनुष्य जो है वो जीवन भर इन सारी चीज़ों में उलझा रहेगा और उसको कभी भी परमेश्वर के निकटता में जाने का, परमेश्वर की निकटता में पहुंचने का, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो उसको शायद अवसर ना दें। लेकिन हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम प्रतिदिन प्रभु से मुलाकात करें। और हम देखते हैं कि इसने एक जुगाड़ करा
और ये उस गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। और हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो गूलर की लकड़ी है ये बहुत कमजोर है। जो धार्मिकता है मनुष्य की आज की, उस धार्मिकता के ऊपर भरोसा करके आज मनुष्य जो है बहुत बार परमेश्वर की निकटता में जाना चाहता है। वो अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा करके, उस पर तकिया करके परमेश्वर को देखना चाहता है, परमेश्वर से मिलना चाहता है, लेकिन उसकी जो धार्मिकता है वो उसको किसी भी तरह से परमेश्वर के योग्य नहीं बनाती है, या इस योग्य नहीं बनाती है कि वो परमेश्वर के साथ मेल कर ले। और उसकी धार्मिकता बहुत ज़्यादा इस गूलर की लकड़ी के समान है, जो इतनी कमज़ोर है कि वो उसकी धार्मिकता उसको उद्धार नहीं दिला सकती है। आदम और हव्वा ने जब पाप किया तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अंजीर के पत्तों के लंगोट बना लिए और उन्होंने अपनी नग्नता को उनसे ढांप लिया। आज मनुष्य भी अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा, अपने धार्मिक कामों के द्वारा अपने पाप को, अपने गुनाह को आज वो ढांपना चाहता है। लेकिन ये बड़ा असंभव है कि मनुष्य कार्यों के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर ले। वो जो पत्ते थे जिनसे उन्होंने अपनी नग्नता को ढांपा था, वो पत्ते एक दिन सूख गए, मुरझा गए और वे फिर से नंगे नजर आने लगे। और तब बाइबल बताती है कि वहाँ पर परमेश्वर ने एक मेमने का वध किया और उनके लिए चमड़े के अंगरखे बना दिए। परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य अपनी धार्मिकता के द्वारा, मनुष्य अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा जब उद्धार प्राप्त करने में असमर्थ था, तो परमेश्वर ने ठीक समय पर अपने पुत्र को, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भेजा और उसके बलिदान के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा, उसके अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा हमें परमेश्वर ने एक नई धार्मिकता को दिया। एक ऐसी धार्मिकता जिसने हमारे गुनाहों को हमेशा के लिए दूर कर दिया और हम परमेश्वर के सामने धर्मी कहलाए गए। हम परमेश्वर के उस प्रबंध के कारण से, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम धर्मी बनाए गए। हम तो पापी मनुष्य थे, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, अपने पापों से पश्चाताप करने के द्वारा और यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमें इस योग्य बनाता है कि हम उसके सामने धर्मी कहलाते हैं, हम धर्मी बना दिए जाते हैं। और यीशु मसीह ने हमारे लिए और समस्त मानव जाति के लिए इस प्रबंध को किया है। और हम देखते हैं कि जक्कई ने उस प्रबंध को जो उसने किया था, जो उसने गूलर के पेड़ पर चढ़ गया था, उसने यीशु मसीह के दर्शन को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो उस धार्मिकता को प्राप्त नहीं कर पाया जो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जक्कई ने यीशु मसीह के ऊपर जब उसको देखा, विश्वास किया, अपने पापों से पश्चाताप किया और उस धार्मिकता को उसने यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया और वो भी परमेश्वर की संतान बनाया गया। और हम देखते हैं जक्कई के जीवन में कि जब यीशु मसीह की मुलाकात जक्कई से होती है या जक्कई की मुलाकात जब यीशु से होती है, तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू झट नीचे उतारा। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज मनुष्य जो है अपनी धार्मिकता को लेकर इतना ज़्यादा घमंडी हो चुका है, अपने धार्मिक कामों को लेकर वो इतना घमंड से भर गया है कि वो नीचे नहीं आना चाहता है।
जकई ऊपर चढ़ा हुआ है और आज का मनुष्य जो है वो भी ऊपर चढ़ा हुआ है, घमंड में वो ऊपर है और वो यीशु मसीह कहते हैं कि तू नीचे आ जा। यीशु मसीह आज हर एक व्यक्ति से चाहते हैं कि वो परमेश्वर के सामने अपने घमंड को त्याग कर नम्र बनकर वो यीशु के सामने आए। और यीशु मसीह अभिमानियों का तो सामना करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि वो दीनों पर अनुग्रह करता है, जो नम्र हैं उनके ऊपर वो अनुग्रह करता है। और जकई ऊपर चढ़ा हुआ था पेड़ के ऊपर, यीशु मसीह कहते हैं कि जकई तू झट नीचे उतर आ। और हम देखते हैं कि जकई झट से नीचे उतर आता है। और आज मनुष्य अपने पाप को, अपने पापी होने को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं जकई के जीवन के लिए कि वो अपने घमंड को छोड़कर परमेश्वर के सामने अपने अभिमान को त्याग कर नम्र बना और नीचे आया और उसने यीशु मसीह के हाथों में अपने जीवन को समर्पण किया। लिखा हुआ है कि वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। मालूम है खुदा के लोगों, परमेश्वर आज यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं कि देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊँगा, उसके साथ भोजन करूँगा और उसके साथ रहूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जकई झट से उतर आया और यीशु मसीह को आनंद से अपने घर ले गया। मालूम है खुदा के लोगों कि परमेश्वर आज हर एक उस मनुष्य के हृदय में रहना चाहता है जिसको उसने बनाया है। और वो बहुत बार मनुष्य के हृदय पर दस्तक देता है कि मैं तुम्हारे भीतर आना चाहता हूँ। और इसी हृदय को, इसी जीवन के लिए यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, क्योंकि वो मनुष्य को प्यार करता है लेकिन पाप से घृणा करता है। और उसने जब देखा कि जकई झट उतर आया है और जकई जब उसे आनंद के साथ अपने घर ले गया, तो हम देखते हैं दूसरी तरफ कि वो जवान जो धनी था, जो यीशु मसीह के पास एक बड़े सवाल को लेकर आया था कि मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं। जब यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तेरा है वो गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले, वो उदास होकर चला गया। लेकिन जकई के जीवन में हम देखते हैं कि वो यीशु मसीह को बड़े आनंद के साथ अपने घर ले गया। और घर ले जाकर जकई ने एक काम किया। उसने क्या करा? उसने अपने पापों का अंगीकार किया और उसने कहा कि प्रभु, जो कुछ मैंने अन्याय से ले लिया है उसे मैं चौगुना फेर देता हूं। और यीशु मसीह ने कहा कि यदि तो अपने पापों को मान ले तो यीशु मसीह का लहू जो है हमारे सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है कि यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और जकई ने अंगीकार किया कि प्रभु, मैं एक गुनहगार हूँ और जो कुछ अन्याय से लिया है उसे मैं चौगुना फेर देता हूँ। यानी कि उसने अपने पापों को छोड़ दिया, वो चौगुना फेर रहा है, अपने पापों का पश्चाताप कर रहा है और यीशु पर विश्वास उसने किया। और हम देखते हैं कि उसने यीशु मसीह के द्वारा उस बड़े उद्धार को, जिसका अर्थ है छुटकारा, उस छुटकारे को जकई ने अपने जीवन में प्राप्त किया। उद्धार का अर्थ होता है छूटना। और जकई यहाँ पर अपने पापों से पश्चाताप करने के बाद, विश्वास करने के बाद, जब यीशु मसीह को उसने अपने जीवन को समर्पण किया तो वो अपने उन सारे पापों से उसने छुटकारा पाया
उस पाप के दंड से छुटकारा पाया। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जिस चीज को देने के लिए आया था, उद्धार, उस उद्धार को जक्कई ने प्राप्त किया। यद्यपि जक्कई एक अच्छे ओहदे पर था, धनी था, लेकिन जक्कई के अंदर एक बहुत अच्छी बात को हम देखते हैं कि उसको कहीं ना कहीं अपनी आत्मा की चिंता थी। जैसा बाइबल हमें बताती है कि यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। जक्कई जानता था कि ये जो धन है, ये जो पैसा है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ये एक दिन चली जाएगी, क्योंकि मृत्यु जो है वो अटल है और मृत्यु जो है एक ना एक दिन उसके जीवन में आएगी और ये सब कुछ उसे छोड़कर एक दिन इस संसार से चले जाना होगा। और उसे अपने आत्मा की चिंता थी और वो जानता था कि यदि कोई उसकी आत्मा को बचा सकता है तो वो केवल यीशु है। और इसी कारण से जब उसे पता चला कि यीशु उस गांव में आया है, उस स्थान में आया है, तो वो दौड़ता हुआ यीशु को देखने के लिए आया और वो अपने ओहदे को भूल गया, अपने धनी होने को भूल गया और वो उस कूलर के पेड़ के ऊपर चढ़कर उसने यीशु के दर्शन किए। और उसका ये प्रयास, उसका यीशु के प्रति ये प्यास और इस बात को अपने जीवन में, इस बात को जानना कि इस संसार के में से चले जाने के बाद भी एक जीवन है और हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। उसने इस संसार से कूच करने से पहले अपने अनंत जीवन को सिक्योर कर लिया यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और पश्चाताप करने के द्वारा और यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा। आज यीशु मसीह इस संसार को उद्धार देने के लिए आया। आज जो लोग इस बात को बोलते हैं, आज जो लोग इस बात को बोलते हैं कि मसीहों को, यीशु मसीह को पास आने के लिए पैसे मिलते हैं, धन मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह को ग्रहण करने पर इस संसार का धन नहीं मिलता, लेकिन एक ऐसा धन मिलता है जो अनंत जीवन कहलाता है। और वो अनंत जीवन उसकी आत्मा को बचाता है। यीशु मसीह उस आत्मा को, उसके मर जाने के बाद भी उसकी आत्मा जो है वो नाश नहीं होती, बल्कि अपने सृष्टिकर्ता के साथ रहती है। परमेश्वर आज हर उस व्यक्ति को जो यीशु से दूर है, आज वो हर उस व्यक्ति को अवसर दे रहा है कि वो अपने जीवन में उस उद्धार को जिसे यीशु देने आया, हम प्राप्त करें, उसके पास आएं, उसके ऊपर विश्वास करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें। और हम पाएंगे कि यीशु के द्वारा हम एक नए जीवन को प्राप्त करेंगे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें और इस संसार में हर एक को अनंत जीवन देने के लिए आया। तो प्रभु आज आपसे भी प्रेम करता है और आपको भी वो अनंत जीवन देना चाहता है। क्या जक्कई के समान आज आपके जीवन में वो प्यास पाई जाती है? क्या आपको अपनी आत्मा की चिंता है या केवल हम सांसारिक बातों में लगे हुए हैं? हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आया है। तो आइए हम अपने जीवन का समर्पण प्रभु यीशु के हाथों में करें और उसके द्वारा उस अनंत जीवन को
विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचन को प्रभु हमारे लिए रखा है, ताकि प्रभु हम समय समय पर इसके द्वारा अपने आप को देख सकें, आपकी इच्छा को मालूम कर सकें, आपके प्रेम को जान सकें कि प्रभु आप हमसे कितना प्रेम करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, अपने वचन की रक्षा कीजिएगा। जितने लोगों ने सुना है, जितने लोग बाद में सुनेंगे, प्रभु सबको आशीष दीजिएगा। हम आगरा मसीह मंडली के इस पेज के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस पेज के ऊपर जितनी भी सेवाएं होती हैं, उन सब पर प्रभु आपकी आशीष बनी रहे। और प्रभु जो इसके संचालक हैं, प्रभु हमारे भाई अनुपम डेविड सर को, जो आपके सेवक हैं, बहन शबनम को जो आपकी सेवा करती हैं, प्रभु दोनों को बहुतायत से आशीष दें और प्रभु उनको अच्छा स्वास्थ्य दें और प्रभु उनके परिवार के साथ हों और प्रभु अपना अनुग्रह आप संपूर्ण परिवार के ऊपर बनाए रखें। और उनका जो भी प्रयास है, जो भी कोशिशें हैं आपके राज्य को फैलाने की, प्रभु वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए और उनकी सेवा के माध्यम से बहुत सारे जीवन यीशु मसीह आपको जानने पाएं। पिता परमेश्वर हमारे सुनने वालों के साथ हों, उन्हें भी आशीष दें, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को आशीष दें, उनके कामकाज के ऊपर आपकी आशीष हो। पिता परमेश्वर, हम अपनी सारी विनती और प्रार्थना को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आगरा मसीह मंडली के साथ हो और दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले बुधवार को रात्रि 8 बजे हम फिर से मिलेंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। और मैं धन्यवाद देता हूँ भाई अनुपम डेविड का और बहन शबनम जी का और बहन रोहनी का। धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।